हेलो एवरीवन, प्रीमियम केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 4 लेकर आए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री हिंदी माध्यम से सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर 12th का। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमें पढ़ना है बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को कितने प्रकार में बांटा गया हुआ है। आज हम लोग इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकार में बांटा गया हुआ है। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, चौथा धात्विक ठोस। 4 क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकार में बांटा गया हुआ है और इसका हम संघटकन जानेंगे, इसका कुछ उदाहरण जानेंगे, इनके बीच लगने वाले बल को जानेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि चारों प्रकार कौन कौन सा है। तो मैं चारों प्रकार को पहले बता दूं। पहला हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला हो जाएगा आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा हो जाएगा आयनिक ठोस। तीसरा हो जाएगा सहसंयोजी ठोस। चौथा हो जाएगा धात्विक ठोस। ये 4 प्रकार हो गया। ये चारों प्रकार में हम ये जानेंगे कि आणविक ठोस का संघटक कण क्या होता है, आयनिक ठोस का संघटक कण क्या होता है, सहसंयोजी ठोस का संघटक कण क्या होता है और धात्विक ठोस का संघटक कण क्या होता है। संघटक कण का मतलब हो गया संघटक कण, अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये तीनों एक ही चीज़ है। और संघटक कण किसे कहते हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ठोस जिन कणों से बना होता है उसे संघटक कण कहते हैं या अवयवी कण कहते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो वही जानेंगे। तो आणविक ठोस का संघटक कण क्या होता है। तो आणविक ठोस का संघटक कण अणु होता है। इसके बीच लगने वाला जो बल है वो दुर्बल वांडर वाल्स है, दुर्बल वांडर वाल्स है। इनके मध्य लगने वाला बल है। आयनिक ठोस ये धनायन तथा ऋणायन होता है। इनका संघटक कण धनायन तथा ऋणायन होता है, धनायन तथा ऋणायन होता है। धनायन विद्युत का धन आवेश ऋण आवेश दोनों आपस में आकर्षित करता है, दोनों आकर्षित करता है। इसलिए इसके बीच जो लगने वाला बल होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। सहसंयोजी ठोस का और धात्विक ठोस का संघटक कण दोनों का संघटक कण परमाणु होता है। सहसंयोजी ठोस के मध्य लगने वाला बल सहसंयोजी बल होता है, सहसंयोजी बल होता है। और धात्विक ठोस के बीच लगने वाला बल ये धात्विक बल होता है। तो ये जान लिए आणविक ठोस का संघटक कण, इनके बीच लगने वाला बल। और इसे डिटेल्स में जानते हैं कि आणविक ठोस का जो संघटक कण है अणु है उसका बीच लगने वाला जो बल है दुर्बल वांडर बल से। और हम इसका कुछ उदाहरण जानेंगे, कुछ गुण जानेंगे। तो बारी बारी से जानेंगे। तो आणविक ठोस को पहले जानते हैं। नंबर 1 पे आणविक ठोस है, आणविक ठोस। इनके संघटक कण, इनके सजाकर लिख देते हैं। इनके संघटक कण अणु होता है, जिनके मध्य प्रबल, इनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स होता है। ये हो गया आपका आणविक ठोस का। अब इसका कुछ उदाहरण जानेंगे। उदाहरण में आ जाएगा आणविक ठोस है तो इसका हो जाएगा आयोडीन ठोस। उसके बाद हो जाएगा H2O ठोस जिसे बर्फ कहते हैं। और
हो जाएगा CO2 ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस, यानी कि इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ये हो जाएगा। इसका उदाहरण हो गया आयोडीन ठोस, इसका H2O ठोस बर्फ हो गया, फिर शुष्क बर्फ हो गया। अब इसका गुण जानेंगे, गुण क्या है। इसका गुण हो जाएगा ऊर्ध्वा पतन। ऊर्ध्वा पतन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऊर्ध्वा पतन क्या है। तो ऊर्ध्वा पतन हो जाता है कि ऊर्ध्वा पतन जब आणविक ठोस को गर्म करेंगे, जब आणविक ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में ना आकर सीधा गैस अवस्था में आता है, उससे ऊर्ध्वा पतन कहा जाता है। यानी कि आयोडीन को अगर हम गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधा का सीधा गैस अवस्था में चला जाएगा। लेकिन H2O जो है बर्फ, ये द्रव अवस्था में आएगा, ये द्रव अवस्था में आएगा। तो इसे गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में आएगा, फिर जाके गैस अवस्था में जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वापतन। ये वाष्पशील होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। ये हम लोग जानेंगे आणविक ठोस के बारे में, इसका कुछ उदाहरण जाने, इसका कुछ गुण जाने। अब चलते हैं आयनिक ठोस के बारे में, आयनिक ठोस के बारे में जानते हैं। अब दूसरा हो जाएगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इनके संगठक कण धनायन तथा ऋणायन होता है, जिनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। आयनिक ठोस, इनका संगठक कण धनायन तथा ऋणायन होता है, जिनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसका भी उदाहरण जानेंगे। इसका उदाहरण हो जाएगा NaCl, KCl, MgSO4, MgCl2, उसके बाद लिथियम क्लोराइड यानी कि LiCl, EtC। अब NaCl यहाँ पे Na प्लस होगा और Cl माइनस हो जाएगा, यानी कि दो आयन है यहाँ पे, एक Na प्लस है, Cl माइनस है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ पे इसका जो इसके मध्य जो लगने वाला बल है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसका उदाहरण जान लीजिए, फिर इसका गुण जानेंगे। इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। ये जल में विलेय होता है, और इसमें भंगुरता होती है। इसका उदाहरण जान लिए कि सोडियम क्लोराइड, KCl, MgSO4, MgCl2, लिथियम क्लोराइड, EtC, इसका उदाहरण हो गया। और गुण में हो जाएगा गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, विद्युत का एक कुचालक होता है, ये जल में विलेय होता है और इसमें भंगुरता होती है। तो हम लोग आयनिक ठोस पढ़ लिए। अब चलते हैं सहसंयोजी ठोस पे। तो इससे मिटाते हैं, क्योंकि जगह है नहीं तो मिटाना पड़ेगा। इसमें मिटाकर फिर तीसरा पढ़ेंगे सहसंयोजी ठोस। तीसरा पढ़ेंगे
सहसंयोजी ठोस। इनके संघटक कण परमाणु होता है और इनके मध्य जिनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बल होता है। अब इसका उदाहरण जानेंगे। इसका उदाहरण जानेंगे हीरा, ग्रेफाइट, रेत, सिलिका बोलते हैं। ये उदाहरण हो गया। अब इसका गुण जानेंगे। ये अत्यंत कठोर होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। ये विद्युत का अत्यंत कठोर होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। सहसंयोजी ठोस, जितने भी सहसंयोजी ठोस है वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट भी तो है, ये तो विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर जितनी भी सहसंयोजी ठोस है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो हम लोग यहाँ पे सहसंयोजी ठोस भी जान लिए। अब लास्ट है, चौथे नंबर पे है धात्विक ठोस। अब इसके बाद धात्विक ठोस जानेंगे। चौथा जानेंगे धात्विक ठोस। इसे इंग्लिश में मेटालिक सॉलिड भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ धात्विक ठोस लिखे हैं। इनके संघटक कण, अब इसे जानेंगे। इनके संघटक कण धातु के धनायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं। धातु में कर्नेल तथा इलेक्ट्रॉन के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसे धात्विक बंध कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, एक बार जान लेते हैं। इनके संघटक कण धातु के धनायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं। धातु में कर्नेल तथा इलेक्ट्रॉन के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसे धात्विक बंध कहते हैं। का उदाहरण हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, लोहा, etc। ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा आज के लेक्चर में बंधों के आधार पे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जिसे 4 भागों में बांटा गया हुआ है। उसके डिटेल्स में हम लोग जाने हैं इस लेक्चर में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, इस बंधों के आधार पे क्रिस्टलीय ठोसों का जो अभिलक्षण है वो जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गैस, आई होप कि वीडियोज आज के लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।